थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है और ये सिर्फ मेंस के लिए है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। मेंस जिनका तैयार करना है उन्हीं के लिए ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है। देखिए, सीरम जैसे ही दिमाग में आता है, जो ब्लड का सीरम वहीं सेंस आता है और उसी के लिए ये बना है। तो अगर आप किसी को ब्लड देते हैं तो आप क्या करते हैं, पुण्य का काम करते हैं, यानी कि पुणे। ध्यान रखिएगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है पुणे है। आपके ऑप्शन है दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद, काफ़ी फेमस शहर है। तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो मैंने ट्रिक जो बताया उससे आप याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का मुख्यालय कहाँ पे है। और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, और ये आपका यूएनओ का पार्ट है। यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन का एक आप कह सकते हैं अंग है, उसी से जुड़ा हुआ है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका अगर शॉर्ट फॉर्म बोले तो IUCN है। अब यहाँ पे देखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो हमारा प्राकृतिक है उसको कंजर्व करने के लिए, यानी कि संरक्षित करने के लिए। तो उसको अगर हम इस तरह से इसको ट्रिक बना के याद करें तो, कि कोई भी चीज़ को हम संरक्षित करते हैं तो अगर वो टूट फूट जाता है तो उसको गला के फिर से हम उसका रीयूज कर लेते हैं, संरक्षित कर लेते हैं। तो यानी कि गला के यूज करते हैं, यानी कि ग्लांड। ग्लांड एक स्विट्जरलैंड का ही शहर है। जैसे बर्न भी स्विट्जरलैंड का शहर है, जेनेवा भी स्विट्जरलैंड का शहर है, भी आपके स्विट्जरलैंड का शहर है। तो स्विट्जरलैंड के जो शहर है वो काफ़ी अपने आप में बहुत सारे UN संस्था का मुख्यालय रखता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको मैंने ट्रिक किस थ्रू समझाया कि नेचर में कंजर्व करना है कोई भी चीज़ को, तो प्लास्टिक व्लास्टिक को हम कंजर्व कैसे करते हैं कि उसको गला देते हैं, या कोई लोहा लक्कड़ होता है तो उसको भी गला देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कंजर्व करते हैं। तो इससे हम याद करेंगे जो ग्लैंड है इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म बोले तो IOSCO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी कमीशन। कहने का मतलब ये है कि प्रतिभूति जो होती है, जैसे हमारे देश में प्रतिभूति जो चीज़ें होती है उसको कौन रेगुलेट करता है, सेबी करता है। तो वर्ल्ड में कौन करता है, यानी कि एक मंच होगा IOSCO। इससे जितने भी देश के जिस जो इसके मेंबर हैं उसके प्रतिभूति जो रेगुलेटर हैं, यानी कि सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर हैं, वो इससे जुड़े रहते हैं। ये इंटरनेशनल संस्था, जैसे सेबी इसका पार्ट हो गया। अब जितने भी कंट्री इसके पार्ट होंगे वो एक मंच प्रोवाइड करेंगे प्रतिभूति के मामले में, यानी कि स्टॉक मार्केट एक मोटे तौर पे समझे तो स्टॉक मार्केट ये विश्व का स्टॉक मार्केट है। समझ में आया। और इससे जितने भी स्टॉक मार्केट पर्टिकुलर एक देश के होते हैं, जैसे इंडिया के स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर सेबी हो गया, तो ये इससे जुड़े रहेंगे। तो जो डिफरेंट कंट्री होंगे वो आपस में सहयोग करेंगे। ठीक है, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करेंगे, डेटा का आदान प्रदान करेंगे, जिससे कि एक प्रॉपर इंटरनेशनल मंच मिले। तो वही कह रहा है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन का जो मुख्यालय है वो जो कि 1983 में खोला गया था, इसको वो कहाँ पे है, मैड्रिड में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्पेन का एक शहर है मैड्रिड, वहीं पे है। तो इसको याद कैसे करेंगे, देखिएगा, इधर से भी जितने भी देश के स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेटर हैं वो कह रहे हैं कि मैं भी डिड मतलब कि करूँगा इसमें सहयोग। ठीक है, मैं भी डिड, मैड्रिड, इस तरह से याद रखेंगे कि मैड्रिड मतलब मैं भी सहयोग करूंगा कि मेरा जो डेटा है आपसे शेयर करूं, आपके शेयर मार्केट का जो डेटा है मुझसे आप शेयर कीजिए, इस तरह से मैड्रिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पे है। ठीक है, बैडमिंटन जैसे ICC होता है क्रिकेट का रेगुलेटरी बॉडी, तो उसी तरीके से अगर हम बात करें जो बैडमिंटन है उसका रेगुलेटरी बॉडी कौन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। अब इसका मुख्यालय कहाँ पे होगा, जहाँ मतलब कि ये सब बैडमिंटन ज़्यादा खेला जाता है, यानी कि जहाँ का राष्ट्रीय खेल होगा बैडमिंटन। तो राष्ट्रीय खेल की बात करें तो कहाँ का खेल है राष्ट्रीय, ये आपके इंडोनेशिया और आपके मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में इसका मुख्यालय, यानी कि मलेशिया और इंडोनेशिया लास्ट में सियासिया है। ठीक है, तो यहाँ जो बैडमिंटन है वो नेशनल स्पोर्ट्स है। तो ऑब्वियस है कि जब नेशनल स्पोर्ट्स है तो यहीं पे ज़्यादा इसके काम वगैरह होंगे। तो मलेशिया की जो राजधानी है कोलालमपुर, इसका मुख्यालय, ध्यान रखिएगा, ना कि इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता है वो इसका वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, कोलालमपुर में, ध्यान रखिएगा।
एक क्वेश्चन बनता है, लोकसभा में जो निर्वाचित 550 सदस्य होते हैं, हालांकि जो मैक्सिमम सदस्य 552 हो सकते हैं, जिसमें कि 2 नॉमिनेटेड होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, एंग्लो इंडियन जिसे हम कहते हैं। लेकिन जो 550 सदस्य जिनका कि निर्वाचन होता है, वोटिंग होता है, उसमें से रिजर्व कर दिए गए हैं एससी एसटी के कैंडिडेट के लिए, कि 131 कैंडिडेट एससी एसटी के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं, कि उस पर सिर्फ एससी एसटी ही लड़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि कितने सीट रिजर्व हैं, 131। और अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, एससी के लिए कितने हैं, 84, और एसटी के लिए 47 है। याद कैसे करेंगे, देखिएगा, रिजर्वेशन की बात आती है तो सबसे पहले 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर देते हैं। अब तो EWS भी आ गया, लेकिन अगर जनरली हम फॉर्म भरते हैं तो क्या आता है, UR, OBC और SC ST को एक ही मतलब कि कैटेगरी में हम ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। तो 3 कैटेगरी के हैं तो 3 बीच में हो जाएगा, और एक एक सीट दोनों को दे दिए SC ST के लिए। इस तरह से ट्रिक के थ्रू हम याद कर सकते हैं 131। अब ये तो याद हो गया 131, मतलब 3 कैटेगरी में बांट दिए, उसके बाद एक एक सीट, इधर भी एक सीट और इधर भी एक सीट दे दिए SC और ST को। लेकिन अगर बात करें SC का, तो SC का परसेंटेज ज़्यादा है भारत में, तो इसके लिए ज़्यादा इससे होगा, तो यानी कि SC वाले के लिए हम लोग क्या करते हैं कि चेयर लाते हैं, क्योंकि इनको रिजर्व है, तो रिजर्व जो सीट होता है उसके लिए हम चेयर एक रखते हैं कि भाई इस चेयर पे सिर्फ रिजर्व ही लोग बैठेंगे। तो चेयर के 4 पैर होते हैं, तो लास्ट में आपके 4 होंगे SC वाले सीट में, ठीक है। और जो ST होते हैं उनको सताया जाता है, क्योंकि वो जंगली एरिया में रहते हैं, तो सताया जाता है, यानी कि उनके जो वन है वो काट लिए जाते हैं, उनको बेघर कर दिया जाता है, यानी कि 47 ST वाले को, ठीक है, सताया यानी कि 47। इस तरह से हम एक एक जो डेटा है उसको हम याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा क्या गया था कि विश्व का सबसे बड़ी नहर, यानी कि नहर को ही अपन लोग, जो कैनाल होता है उसको आर्टिफिशियल रिवर भी कहते हैं। तो कई बार अगर आपसे आर्टिफिशियल रिवर पूछ लिया जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो कैनाल की बात कर रहा है। तो वही पूछ रहा है, विश्व का सबसे बड़ी नहर यानी कि आर्टिफिशियल रिवर कौन सी है, बेजिंग हंजू ग्रैंड कैनल, ठीक है। बेजिंग नाम से ही पता चला। देखिए आर्टिफिशियल रिवर या आप कह सकते हैं कैनाल, तो कैनाल जहाँ पे बनेगा वो देश विकास करेगा, और आपको पता है कि चाइना सबसे तेज़ी रफ्तार से विकास कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये हर एक क्षेत्र में आप देखेंगे इरिगेशन में भी सबसे बड़ा कैनाल बना चुका है। तो बीजिंग और होजुंग ग्रैंड कैनाल, जो कि आपके ये वाला क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 दिन पहले NTPC में, ठीक है। और इंदिरा गांधी कैनाल तो आपको पता है कि भारत के कैनाल हैं। अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, किसने रेड क्रॉस की स्थापना की। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है रेड क्रॉस, जो कि मतलब ये आपके चिकित्सा से संबंधित ये काम करता है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है किसने रेड क्रॉस की स्थापना की थी, और उनके जन्मदिन पे रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। तो हेनरी डुनांट ने रेड क्रॉस की स्थापना की थी, और इन्हीं के जन्मदिन पे जो रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 अब मई है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।